नमस्कार साथियों, मैं राकेश जांगिड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हमारे आज के जो फैक्ट जो निचोड़ है उसके अंतर्गत हम आपके लिए लेके आए हैं स्पेशली रीट मेंस एग्जाम को लेकर के और आगामी हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती और सीईटी +2 जिनका 11 फेब को एग्जाम है, तो उनके लिए महत्वपूर्ण जो फैक्ट है इस क्लास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। राजस्थान का जो प्रजामंडल है उसका कंप्लीटली सार संग्रह पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत प्रजामंडल के मुख्य कार्यकर्ता है, महिला कार्यकर्ता है, उसके स्थापना, उसके संस्थापक, उसके अध्यक्ष और प्रजामंडल में कौन कौन सी संस्थाएं बनी थी, जैसे मारवाड़ हितकारिणी सभा है, राजस्थान सेवा संघ है, मारवाड़ सेवा संघ है, वगैरह वगैरह है। और प्रजामंडल के दिवस और प्रजामंडल के अन्य जो महत्वपूर्ण कांड है। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर इसमें फर्स्टली करा रहे हैं। देखिए, हालांकि कराने को तो बहुत हम इजी करा दें, स्लो भी करा सकें, लेकिन अब आपको पता है कि क्लास लेंथी होती है और आपके पास इतना टाइम नहीं। मैं चाहता हूं कि कम टाइम के अंतर्गत थोड़ा मैटर मैं ज्यादा करा पाऊं, ये रीजन है। फिर भी अब कोशिश करते हैं और इसको स्लो कराएंगे। देखो, इतना सारा मैटर हम एक पेज में डालते हैं, हम टाइम को कंज्यूम करें, सेव करें हैं। वही बात हम क्या है, लेंथी क्लास न बने 1-2 घंटे की, उसको हम कोशिश करते हैं 30 मिनट की, 20 मिनट में, 15 मिनट में संक्षिप्त रख दें आपके लिए, ताकि आपके लिए आपका टाइम बच जाए। हम फिर भी कोशिश करते हैं आपके अकॉर्डिंग जो भी हो। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लेंगे राजस्थान के प्रजामंडल के अंतर्गत। दोस्तों, पहली स्लाइड ये रही, सबसे पहली स्लाइड ये रही है। इसमें हमने दे रखा है दोस्तों आपके लिए राजस्थान का जयपुर प्रजामंडल है। जयपुर जो प्रजामंडल है, इस जयपुर प्रजामंडल की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1931 के अंतर्गत हुई थी। सुनिएगा, अगर आपकी स्थापना को लेकर डाउट है ना, तो स्थापना की मैंने ट्रिक कराई है। इसी यूट्यूब के ऊपर आप जाओगे ना, प्रजामंडल डाल देना, वहां पे प्रजामंडल की स्थापना कैसे याद करनी है, उसके अध्यक्ष कैसे याद करने हैं, वो आप क्लास देख लीजिए। उसमें आपकी स्थापना याद हो जाएगी, उसमें आपके अध्यक्ष याद हो जाएंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो आजकल इन चीजों को इग्नोर करके हो, वो इनको पूछ रहा है, तो मैंने इनको मेन फोकस किया है। अगर आपको ये चीजें पढ़नी है तो पीछे की क्लास देख लीजिए, उसमें आपकी ट्रिक से याद हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जयकरा लगाते हैं। जयकरा लगाने के लिए ईश्वर की हम क्या जलाएंगे? कपूर चलाएंगे। ईश्वर का हम कपूर का प्रयोग करते हैं। पूजा में है तो कपूर का प्रयोग करेंगे। कपूर है तो वहां पे कपूर नाम आ ही जाएगा। है पाटनी है तो ऑप्शन में दिशा पाटनी तो आएगी नहीं, वहां पे कपूर चंद पाटनी आ जाएंगे। नेक्स्ट है, अब बात करेंगे जयपुर प्रजामंडल में कौन कौन सी संस्थाएं बनाई गई थी। सबसे पहले देखेंगे जयपुर प्रजामंडल में बन गई थी नंबर 1 कौन सी संस्था है? जयपुर हितकारिणी सभा है। और जयपुर हितकारिणी सभा के जो संस्थापक थे वो थे बालचंद जी और केसर लाल जी थे। और इसके बाद करते हैं, इसके बाद में बनी थी यहाँ पे जैन शिक्षा सोसाइटी। ध्यान दीजिए, कंफ्यूज करेगा। जैन शिक्षा सोसाइटी राजस्थान के अंतर्गत है। क्रांतिकारियों को ट्रेन करने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए इस संस्थान की स्थापना की थी अर्जुनलाल जी सेठी ने। लेकिन ध्यान क्या देना है कि जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना 1905 में कहां पे हुई थी? अजमेर में। लेकिन जैन वर्धमान विद्यापीठ के नाम से वापिस स्थापित हुई थी 1907 में। 1907 में हुई थी। और कहां पे? जयपुर में। पहले अजमेर में, फिर जयपुर के अंतर्गत है। स्थापना करने वाले कौन थे? अर्जुनलाल जी सेठी थे। अब बात करते हैं, जयपुर ऐसा प्रजामंडल था जिसने खादी को बढ़ावा दिया था। अभी हाल ही में प्रश्न पूछा गया था, खादी प्लाजा कहां बनेगा? जयपुर के अंतर्गत। खादी को बढ़ावा किसने दिया? जयपुर प्रजामंडल ने। जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत है चरखा संघ की जो स्थापना हुई थी कौन से वर्ष? 1927 में हुई थी। और 1927 में इसकी स्थापना किसने की थी? जमनालाल जी बजाज ने की थी। जमनालाल जी बजाज का संबंध जयपुर से, इनकी वाइफ जानकी देवी बजाज का संबंध भी जयपुर से है। ये राजस्थान की पहली पर्सनालिटी है जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने जयपुर प्रजामंडल के ये अध्यक्ष भी रही थी, जानकी देवी बजाज है। नेक्स्ट पढ़ेंगे जयपुर प्रजामंडल और बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत यहां पर एक समझौता हुआ था जयपुर रियासत और मिर्जा इस्माइल के बीच में, है कि जयपुर प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन से हम तटस्थ या अलग रखेंगे। इसलिए इस समझौते को 1942 में जो नाम दिया गया था, वो क्या नाम दिया गया था? जेंटलमैन एग्रीमेंट है। लेकिन जेंटलमैन एग्रीमेंट के अगेंस्ट चल करके यहां पर बाबा हरिश्चंद्र ने आजाद मोर्चे की स्थापना भी की थी। पूरा डीप पढ़ेंगे, वहां समझ में आ जाएगा। आजाद मोर्चे की स्थापना बाबा हरिश्चंद्र ने की थी और डी हंसराय थे उसके मेंबर भी थे। और आजाद मोर्चे का और जयपुर प्रजामंडल में जो विलय हुआ था 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश के ऊपर है। और यहाँ पे कार्यकर्ता अर्जुनलाल सेठी बता ही दिया, जमनालाल बजाज भी हो गए।
हीरालाल जी शास्त्री भी हो गए, बाबा हरीश चंद्र भी है जिन्होंने आजाद मोर्चे की स्थापना की थी, और देवी शंकर जी तिवाड़ी गैर सरकारी सदस्य जो इस प्रजामंडल में नियुक्त किए गए थे, शामिल किए गए थे मंत्रिमंडल में, वो थे देवी शंकर जी तिवाड़ी थे। अब महिलाओं, आजकल महिलाएं प्रश्न ज्यादा पूछ रहे हैं महिलाओं को लेकर के, देखिए तो कौन है, दुर्गावती चौधरी है, रमा देश पांडे है, विद्या देवी है, और शारदा जी गोयल जेल भी रही थी, जेल में गई थी। जानकी देवी बजाज मैंने बता ही दिया, अध्यक्ष रही थी। रत्ना शास्त्री हीरालाल शास्त्री जी की पत्नी थी, रत्ना जी शास्त्री है। नेक्स्ट है 1939, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो 1939 में जयपुर प्रजामंडल का कार्यालय कहां पे भेज दिया गया था, आगरा में, तो इसको कार्यालय आगरा में शिफ्ट कर दिया गया था। मेवाड़ प्रजामंडल कार्यालय अजमेर में किया गया था, इस प्रजामंडल का कार्यालय आगरा में किया गया था। लेकिन मेवाड़ प्रजामंडल है, इसकी 4 शाखाएं मैं आपको बताऊंगा, जो भारत में इसकी 4 शाखाएं भी थी, लेकिन बीकानेर जो प्रजामंडल है वो बीकानेर में न बन करके कोलकाता में हुआ था, बंबई में बना था वो सिरोही प्रजामंडल है, हरियावाड़ी हरियाणा में बना था वो भरतपुर प्रजामंडल है। नेक्स्ट इसके बाद में दिवस कौन कौन से बनाए गए देखेंगे भाई, तो यहाँ पे जो दिवस बनाए गए थे, कौन कौन से दिवस बनाए गए थे जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत है जो दिवस बनाए गए थे, सुनिएगा। तो यहां पर किसान दिवस बनाया, किसान दिवस जयपुर प्रजामंडल बनाया गया था। गांधी जी के स्वास्थ्य के लिए गांधी उपवास दिवस इंपॉर्टेंट है जयपुर में। खादी प्लाजा जयपुर में, खादी को बढ़ावा जयपुर ने, गांधी दिवस उपवास दिवस जयपुर प्रजामंडल में है। अब इसके बाद में आजाद हिंद फौज दिवस, ध्यान देना है, नेताजी दिवस बीकानेर में बनाया, नेताजी स्वयं सुभाष चंद्र बोस, नेताजी स्वयं 1938 में जोधपुर में आए थे, लेकिन आजाद हिंद फौज जयपुर में, आजाद हिंद फौज जयपुर में बनाया गया था। इसके बाद में यहां पर बीकानेर में जो दमन हुआ था इसका विरोध किया गया था, बहुत सारे प्रजामंडल में बनाया था, बीकानेर दमन विरोधी दिवस है। और यहाँ पे एक नारा दिया गया था जहां पे इकट्ठे हुए थे, आए थे यहाँ पे महात्मा गांधी जी की जो पत्नी है कस्तूरबा जी गांधी जी भी यहाँ पे पधारे थे नथमल के कटले में। तो यहाँ पे नारा दिया गया था, नथमल के कटले में आया करो, नारे का जल से का दिया करो, यहाँ पे नारा आता है, नथमल के कटले में आया करो, ये नारा यहाँ पे गूंजा गया था है। ये दिवस आपको पढ़ने हैं, ये कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता, पुरुष कार्यकर्ता और संस्थाओं पर ध्यान देना है। चरखा संघ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। जैन वर्धमान विद्यापीठ 1905 में बनी, वापिस 1907 में बनाई गई थी। बड़ा बड़ा हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा फर्स्टली पढ़ रहे हैं, स्पीड लेके पढ़ रहे हैं, ध्यान से देना है आपको। अब है इसके बाद में, अब हम बात में चलते हैं दूसरा जो प्रजामंडल साथियों, दूसरा प्रजामंडल है तो वह कौन सा है, मारवाड़ प्रजामंडल है। मारवाड़ प्रजामंडल कह सकते हो इसको आप, जोधपुर प्रजामंडल कह सकते हो। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी। अब देखेंगे जोधपुर प्रजामंडल है, इसके हम कहेंगे अध्यक्ष कौन थे, भंवरलाल जी सराफ है, इसके अध्यक्ष थे भंवरलाल जी सराफ, इसके अध्यक्ष थे। और इसके संस्थापक में कहेंगे कौन थे, जय नारायण व्यास साहब है। सुनिए, सबसे पहले राजस्थान में राजनीतिक चेतना की जो जागृति कह सकते हैं, राजनीतिक जो गतिविधियां का आरंभ बिंदु कह सकते हैं, तो एक ही प्रजामंडल है और वो कौन सा है, मारवाड़ प्रजामंडल है। मारवाड़ प्रजामंडल है। यहां पर 1920 में मारवाड़ सेवा संघ बनी थी, 1920 में यहां पर मारवाड़ सेवा संघ बनी थी। लेकिन आपको ध्यान देना है, यहां पे आपको ध्यान देना है, 1919 में राजस्थान सेवा संघ है, 1920 में मारवाड़ सेवा संघ बनी थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, श्री दुर्गा शंकर जी थे, और उपाध्यक्ष थे प्रयागराज भंडारी थे। 1918 में मरुधर हितकारिणी सभा बनी, ध्यान देना है, 1918 में मरुधर हितकारिणी सभा बनी थी। और 1923 में क्या हुआ, मारवाड़ सेवा संघ और मरुधर हितकारिणी सभा का आपस में विलय हो गया था। मरुधर हितकारिणी सभा को मारवाड़ हितकारिणी सभा भी कहते हैं। तो मरुधर हितकारिणी सभा 1918 में, 1920 में मारवाड़ सेवा संघ है, दोनों का जो विलय हुआ था वह कब हुआ था, 1923 के अंतर्गत है। अब बात करेंगे 1931 में, 1931 में जोधपुर में मारवाड़ यूथ लीग, अभी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछ लिया था आरपीसी ने, मारवाड़ यूथ लीग है वो 1931 में गठित हुई थी। और गठनकर्ता कौन थे भाई, जय नारायण व्यास साहब थे। और 1938 में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे रणछोड़दास गट्टानी, रणछोड़दास गट्टानी इसके अध्यक्ष थे। और छगनलाल चौपासनी वाला भी इसके सदस्य हैं। चांदमल जी सुराणा भी जोधपुर से रहे हैं। बालमुकुंद जी बिस्सा जो भूख हड़ताल पे बैठ गए थे, जिनका देहावसान हो गया था भूख हड़ताल पे बैठने की वजह से, बालमुकुंद जी बिस्सा है। जोधपुर प्रजामंडल में कौन कौन सी नारी शक्ति थी, तो यहाँ की नारी शक्ति का हम बात करेंगे तो नारी शक्ति में महिमा देवी,
किंकर जी। रमाबाई थी, रमा देवी अलग है, रमाबाई अलग है। रमा देखो कई बच्चे पूछते हैं रमा देवी कहां से आ रही है, मेवाड़ प्रजामंडल से आ रही है, तो ये रमाबाई है, कंफ्यूज करेंगे। देखो दुर्गावती है, कहीं पे दयावती है, कहीं पे भगवती है, कहीं पे लक्ष्मीवती है, ऐसे नाम भी कंफ्यूज करेंगे आपको। ध्यान देना है, दुर्गावती जयपुर से है, दयावती जोधपुर प्रजामंडल से है, सावित्री भी है। लेकिन राजस्थान अध्ययन की 9th क्लास की जो बुक है उसमें प्रजामंडल आंदोलन में दे रखा है कि उत्तरदायी शासन के जो गीत गाए थे वो किस महिला ने गाए थे, सावित्री देवी और सूरज देवी माथुर ने यहाँ पर उत्तरदायी शासन के गीत गाए थे। और यहाँ पे मेरा नाम भी आ गया। अब इसके बाद में कई कॉपी पेस्ट वाले हैं वो माइंड यूज करते नहीं है, बाकी सारा लोगो हटा देते हैं, बीच में नामों का पता नहीं है, तो यहाँ भी ठीक है, अक्ल की जरूरत पड़ेगी उनको भी। नेक्स्ट अब इसके बाद में अब पढ़ेंगे जोधपुर प्रजामंडल में। देखोगे यहाँ के लेक्चर प्रशासन को इंगित करने के लिए पत्रिकाएं कहेंगे तो कौन कौन सी है। पोपाबाई की पोल पत्रिका यहाँ से जारी की गई थी, मारवाड़ की अवस्था यहाँ से जारी हुई थी, आगीबाण समाचार पत्र है राजस्थान का पहला राजनीतिक समाचार पत्र, जयेंद्र व्यास ने ब्यावर अजमेर से जारी किया था, और अखंड भारत समाचार पत्र भी जयेंद्र व्यास ने, लेकिन अखंड भारत बंबई से प्रकाशित हुआ, अखंड भारत बंबई से आगीबाण ब्यावर से, ध्यान देना है। अब पढ़ेंगे बहुत सारे दिवस यहाँ पे बनाए गए हैं। दिवस देखो कौन कौन से हैं। यहाँ पर एक विधवा युवा महिला थी, विधवा थी, जिसको न्याय दिलाने के लिए कृष्णा दिवस बनाया था बंबई में 1938 में। शिक्षा पे प्रतिबंध लगाया था डूंगरपुर ने, और शिक्षा दिवस बनाने वाली थी जोधपुर रियासत है, शिक्षा दिवस जोधपुर ने बनाया। उत्तरदायी देखो प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य क्या था, उत्तरदायी शासन स्थापित करना, और सबसे पहले उत्तरदायी शासन स्थापित किया शाहपुरा प्रजामंडल ने, और सबसे अंत तक भी उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं कर सका जैसलमेर। लेकिन उत्तरदायी शासन के दिवस, लेकिन उत्तरदायी शासन के गीत कहां पे गाए गए थे, तो जोधपुर प्रजामंडल में गाए गए थे। गीत भी है, दिवस भी है, और उत्तरदायी शासन दिवस 1941 में बनाया गया, 1941 में बनाया गया। नेक्स्ट बाल मुकुंद जी बिस्सा है, जिनको यहाँ पे भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई थी, उनको इनके न्याय दिलाने के लिए और यहाँ पे रोष प्रकट करने के लिए समूचे मारवाड़ में जुलाई 1946 को सत्याग्रह दिवस भी बनाया गया था। अब इसके बाद में है विधानसभा दिवस, 1947 में यहाँ पर विधानसभा दिवस बनाया गया था। देखेंगे दोस्तों, डाबड़ा गांव पड़ता है डीडोना नागौर में, मथुरादास माथुर कई यहाँ पे कार्यकर्ता थे, जिनके ऊपर है जमींदारों के द्वारा यहाँ पर जागीरदारों के द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया था। उस लाठीचार्ज में कई किसान यहाँ पे हताहत हो गए थे, तो वो है कहलाता है डाबड़ा कांड। डाबड़ा कांड अलग है, डाबी कांड अलग है। डाबी कांड बूंदी में हुआ था और डाबड़ा कांड जोधपुर में हुआ था, डीडोना नागौर में है। कब? 13 मार्च 1947 को है। और देखेंगे जयेंद्र व्यास को बंदी बना करके कौन से दुर्ग में रखा था, सिवाना दुर्ग में रखा गया था। भंवरलाल सराफ को बंदी बना करके नागौर दुर्ग में बंद किया गया था। अब देखते हैं बीकानेर प्रजामंडल। देखो साथियों, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी और अध्यक्ष कौन थे? मग्गाराम वेद है। लेकिन बात क्या है कि बीकानेर जो प्रजामंडल है यह कहां पे बना था, तो यह बना था कोलकाता में। तो बीकानेर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना बीकानेर में न होकर के कोलकाता में हुई थी। अब बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन सी संस्थाएं हैं। बीकानेर में यहाँ पर 1907 में सर्वहितकारिणी सभा बनी थी। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना चूरू जिले में हुई थी और संस्थापक थे स्वामी गोपाल दास है। 1920 में यहाँ पर सद विद्या प्रचारणी सभा गठित हुई थी और 1942 में बीकानेर प्रजा परिषद। अभी CET 10+2 में प्रश्न पूछ लिया गया कि रघुवर दास गोयल का संबंध किस प्रजामंडल से है या प्रजा परिषद से है, तो बीकानेर से है। तो रघुवर दास गोयल ने 1942 में बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की थी। ये पेशे से वकील थे, इन्होंने केस लड़ा था स्वामी गोपाल दास का। सार्वजनिक सुरक्षा का जो एक्ट था बीकानेर दिग्दर्शन पत्रिका के माध्यम से कभी समझा देंगे आपको। अब इसके बाद में यहाँ पर नारी शक्ति कौन है, तो नारी शक्ति में है लक्ष्मी देवी आचार्य। ये भी इनके सहयोगी थी, मग्गाराम जी वेद की सहयोगी, संस्थापक के तौर पे सहयोगी थी ये। और इसके बाद बीकानेर में यहाँ पे जो किसान आंदोलन हुए थे, उन किसान आंदोलन में एक नारी का नाम आता है खेतूबाई।
किसानों का खेत, किसानों का खेत, खेतीबाड़ी का संबंध है बीकानेर के किसान आंदोलन से है। नेक्स्ट, जब महाराजा गंगा सिंह लंदन के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे तो हम बात करेंगे बीकानेर में उनकी नीतियों के खिलाफ बीकानेर दिग्दर्शन के नाम से पंपलेट पत्रिका निकाली थी स्वामी स्वामी गोपाल दास ने और चंद्रमल बेहड़ ने निकाली थी। तो उन्होंने क्या है कि हाउस ऑफ कॉमन्स, जहां पर इनका लंदन का गोलमेज सम्मेलन चल रहा था ना, वहां की चारों ओर पत्रिका बंटवा दी थी, चिपका दी थी, जिससे क्या है बीकानेर के शासक की किरकिरी या आलोचना हुई थी। वहां की अंग्रेज थे जिन्होंने ये पंपलेट लेकर के आए, महाराजा गंगा सिंह को दिया कि ये देखो क्या चल रहा है आपके खिलाफ। तब कहते हैं कि महाराजा गंगा सिंह आग बबूला हो गए थे और बीकानेर में आते ही एक कानून बना दिया वापिस। कौन सा? बीकानेर का सार्वजनिक सुरक्षा का कानून, जिसको बीकानेर का काला कानून कहते हैं। इस कानून की गठन हुआ था 1932 में। इसमें क्या था? न अपील, न वकील, न दलील, रोलेट एक्ट का रूप कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को मात्र शक के दायरे में या घेरे में रख करके उसके खिलाफ है उसको बंदी बना सकते हैं। और इस कानून के तहत है स्वामी गोपाल दास जी को और चंद्रमल जी बेहड़ को बंदी बना लिया गया था और उनकी पैरवी की थी रघुवर दास गोयल ने की थी है। और देखोगे स्वामी गोपाल दास और चंद्रमल बेहड़ जी ने बीकानेर में 2 पाठशालाएं स्थापित की थी। वैसे चूरू जिले में प्रजामंडल बीकानेर था, तो चूरू जिले में 2 पाठशालाएं स्थापित की थी। कबीर पाठशाला, जहां पे क्या दलितों को शिक्षा देने के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए है। बालिका शिक्षा के लिए इन्होंने पुत्री पाठशाला की स्थापना की थी। कबीर पाठशाला, पुत्री पाठशाला, कभी पूछा, अभी गया नहीं है, पूछ सकते हैं, बीकानेर प्रजामंडल में गठित की गई थी और इन्होंने गठित की थी। और इसके बाद है अन्य कार्यकर्ता कहेंगे तो विजय सिंह मेहता, इन्होंने किताब लिखी थी बीकानेर का नादिर शाही किताब लिखी थी। और बीकानेर की थोथी पोथी, बीकानेर की थोथी जो पोथी है यह लिखी थी किसने? मग्गाराम जी वेद ने। और बीकानेर दिग्दर्शन मैंने बता ही दिया, स्वामी गोपाल दास ने लिखा था है। और यह प्रजामंडल कहां बना था? कोलकाता में बना था। ध्यान देना है, बीकानेर प्रजामंडल में बिरबल दिवस बनाया गया था। और बीकानेर प्रजामंडल के अंतर्गत एक दिवस और बनाया गया था, कौन सा? नेताजी दिवस है। तो यहाँ पर नेताजी दिवस बनाया गया, यहाँ पर बिरबल दिवस बनाया गया था, बीकानेर प्रजामंडल में है। अब आगे चलते हैं, मेवाड़ प्रजामंडल, उदयपुर प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में M बोले तो माणिक्यलाल जी वर्मा है। तो इसके संस्थापक कौन थे? माणिक्यलाल जी वर्मा है। लेकिन हम कहेंगे कि मेवे खाते हैं तो बल आता है, मेवे खाते हैं तो बल आता है। ये जो प्रजामंडल है इनकी बात करेंगे, इस प्रजामंडल के जो संस्थापक थे वो तो माणिक्यलाल जी वर्मा आगे, लेकिन ये जो प्रजामंडल है इसके जो अध्यक्ष हैं तो वह कौन है? बलवंत सिंह मेहता है। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे बलवंत सिंह जी मेहता है। और इस प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं तो वह कौन है? माणिक्यलाल जी वर्मा है। अब बात करते हैं, ये जो प्रजामंडल है इस प्रजामंडल के उपा जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? बोरेलाल जी बया। और बोरेलाल जी बया को बंदी बना करके सराड़ा के किले में रखा गया था। और माणिक्यलाल जी जो वर्मा है इनको बंदी बना करके कौन से दुर्ग में रखा गया था? कुंभलगढ़ दुर्ग में इनको बंदी बना के रखा गया था। और अब बात करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल। हिंदी ग्रंथ अकादमी कहती है कि मेवाड़ जो प्रजामंडल है इसकी कुल कितनी शाखाएं थी? इसकी कुल 4 शाखाएं थी। कहां कहां पर? बंबई में, नागपुर में, जलगांव में और अकोला में। तो इस प्रजामंडल की कुल 4 शाखाएं अभी तक पूछा नहीं गया है, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है मेवाड़ प्रजामंडल है। मेवाड़ प्रजामंडल की महिला या नारी शक्ति है तो कौन है? भगवती देवी है। नारायणी वर्मा है, माणिक्यलाल वर्मा जी की पत्नी है। रमा देवी है, वहां पे रमा देवी था, यहाँ रमाबाई था वहां पे, यहाँ पे रमा देवी है। गंगाबाई है और सुभद्रा है और कमला है। अब पढ़ेंगे नारायणी देवी वर्मा ने अपने 6 माह के बेटे, अपने 6 माह का पुत्र था, उनके साथ ये जेल गई थी। तो नारायणी देवी वर्मा अपने 6 महीने के बेटे के साथ भी जेल गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। स्नेहलता भी नाम आता है, स्नेहलता। और हम बात करते हैं
माणिकलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल में मेवाड़ का वर्तमान शासन किताब लिखी थी, तो इन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक भी किताब लिखी। मेवाड़ का वर्तमान शासन है। माणिकलाल वर्मा को कुंभलगढ़ दुर्ग में बंदी बनाया गया था, ये मैंने बता ही दिया है। और नेक्स्ट यहाँ पे अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, उदयपुर के अंतर्गत है। और बाकी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के स्थापना जितने अधिवेशन हुए थे किस किसी अध्यक्षता में हुए थे, क्रम की दृष्टि से कौन सा था, इसका फैक्ट हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। इसी नाम का टेलीग्राम है, यहाँ पे डाला है क्योंकि आजकल अधीनस्थ बोर्ड इनके प्रश्न पूछ रहा है डेफिनेटली। अब चलते हैं इसके बाद आगे। ये 4 प्रजामंडल भाई बहुत इंपॉर्टेंट थे, चारों को तो मिस करना ही मत। अब आगे पढ़ेंगे, छोटे हैं लेकिन स्टार्टिंग के चारों बहुत खास थे। अब देखेंगे जैसलमेर है, जैसलमेर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना 1945 में। जैसलमेर का पानी खारा है, तो खारे पानी को मीठा करने के लिए कौन आ रहे हैं? मिठालाल जी व्यास प्यास बुझा रहे हैं, मीठा प्यास बुझा रहे हैं, व्यास है। जैसलमेर प्रजामंडल में क्रांति के अंतर्गत सबसे पहली संस्था बनी थी माहेश्वरी नव युवक मंडल। माहेश्वरी नव युवक मंडल की स्थापना 1932 में हुई थी और रघुनाथ सिंह मेहता ने इसकी स्थापना की थी। अब बात करते हैं जैसलमेर प्रजा परिषद है, यहां पर जैसलमेर प्रजा परिषद है, ये कब बनी थी? 1939 में गठित हुई थी। और कार्यकर्ता पढ़ेंगे तो कौन आ रहे हैं? सागरमल जी गोपा आ रहे हैं। महिला शक्ति का इसमें कोई नाम नहीं दिखाई देता है। लेकिन अब बात करते हैं जैसलमेर प्रजामंडल में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं या विशेष तथ्य कौन से हैं। मैंने बता दिया, पहली बात तो यह है कि यह जो प्रजामंडल है यह उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं कर सका, उत्तरदायी शासन नहीं स्थापित कर सका, तो कौन सा है? जैसलमेर प्रजामंडल। दूसरी बात, ये जो प्रजामंडल है यहां पर एक विजय नाम का समाचार पत्र निकाला गया था, विजय नाम का समाचार पत्र यहां पर निकाला गया। नेहरू ने इस रियासत को 8वां आश्चर्य कहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर को जो नाम दिया है वो क्या नाम दिया है? 8वां आश्चर्य। और ये प्रश्न है पटवार के मेंस एग्जाम में पूछा गया था, तो ये प्रश्न है पटवार के मेंस एग्जाम में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट, सागरमल गोपा ने यहां पर जो किताबें निकाली थी वो कौन कौन सी थी? आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडा राज, ये किताबें निकाली थी। और सागरमल जी गोपा को बंदी बना करके यहाँ के शासक जवाहर सिंह के द्वारा जेल में डलवा दिया गया था और जेलर गुमान सिंह ने उनके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क करके आग लगा दी थी। 6 साल की इनको जेल हुई थी। सागरमल जी गोपा बंबई से आते इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और सागरमल जी गोपा को जो मार दिया गया था तो उनकी मृत्यु की जांच के लिए यहाँ पर राजा के द्वारा जैसलमेर के एक कमेटी बनाई गई थी। कौन सी? पाठक आयोग है। और पाठक आयोग ने सागरमल जी गोपा की मृत्यु को सुसाइड नाम दे दिया। फिर भी लोग संतुष्ट नहीं हुए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अनुशंसा के ऊपर वापिस सागरमल जी गोपा की मृत्यु की जांच के लिए यहां पर जो आयोग बनाया गया था वो बनाया गया था जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में, तो उसको हम कहेंगे जय नारायण व्यास आयोग है। अब चलते हैं भरतपुर प्रजामंडल भाई। तो भरतपुर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1938 में हुई थी और इसके अध्यक्ष कहेंगे कौन थे? गोपीलाल जी यादव थे। तो भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे गोपीलाल यादव हैं। और यहां पर भरतपुर राज्य प्रजा परिषद 1938 में बनी थी और यहां पर जमींदार किसान सभा इंपोर्टेंट है। भरतपुर प्रजामंडल में जमींदार किसान सभा बनाई थी बाबा फकीर चंद ने 1939 में। और भरतपुर प्रजामंडल में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना की थी जगन्नाथ अधिकारी ने 1912 में। संस्था याद करना है, बहुत ही पूछ रहा आजकल पेपर में, याद करनी पड़ेगी आपको ये। जैसे धौलपुर में पूछी थी आचार सुधारणी सभा है, यहाँ पूछी धौलपुर में पूछी थी एग्जाम में आचार सुधारणी सभा, उसी प्रकार से तो जमींदार किसान सभा है, हिंदी साहित्य समिति जगन्नाथ अधिकारी के द्वारा है, जमींदार किसान सभा है फकीर चंद के द्वारा है। कहां पे गठित हुई थी? भरतपुर प्रजामंडल में है। और भरतपुर जो प्रजामंडल है यहाँ के कार्यकर्ता की बात करेंगे तो यहाँ पर है ठाकुर देशराज जी, जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्येंद्रनाथ जो यहाँ के कोषाध्यक्ष थे, जगन्नाथ अधिकारी और गंगा प्रसाद जी शास्त्री, ये यहाँ के कार्यकर्ता हैं। अभी हाल ही में तनसुख मित्तल का प्रश्न पूछा था एग्जाम में CET 10+2 में, तो पूछ सकते हैं, इनका कार्यकर्ता का संबंध भी है। नेक्स्ट, भरतपुर प्रजामंडल में 1942 में 1942 में
भारत छोड़ो आंदोलन का जो हम कहेंगे, भारत छोड़ो जो आंदोलन है उनका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? सरस्वती बोहरा ने किया था। यहाँ पे राष्ट्रगान गाया था त्रिवेणी महिला के द्वारा है। भगवती भी यहाँ पे अलग है और कांता है और राजेश्वरी और धर्मवती या यहाँ की महिलाएं कार्यकर्ता है। नेक्स्ट, भरतपुर प्रजामंडल में यहाँ के कार्यकर्ता रमेश स्वामी को क्या है? रमेश स्वामी को बस से कुचल दिया गया था। और ये कहां से ताल्लुक रखते हैं? भुसावर से हैं, भरतपुर में पड़ता है। अभी सीईटी में, सॉरी सीटी में, सीटी ग्रेजुएशन में इनका प्रश्न पूछा गया था। रमेश स्वामी जी का प्रश्न एग्जाम में आ गया था। ये है कार्यकर्ताओं के प्रश्न पूछ रहे आजकल बहुत ज्यादा। ये है, जुड़े रहिएगा इसी ग्रुप के नाम से। अब बात करते हैं अलवर प्रजामंडल है। अलवर जो प्रजामंडल है, अलवर प्रजामंडल की बात करेंगे साथियों, तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना भी कब हुई थी? 1938 में हुई थी। अलवर जो प्रजामंडल है वहां पर लवर जो देवता है उनका नाम छिपा बैठा है। लवर देवता कौन से हैं? रसिया आप जो कहेंगे कौन है? हरि नारायण है, कुंज बिहारी का नाम यहाँ पे बैठा है। तो हरि नारायण कुंज बिहारी यहाँ पर आ रहे हैं। अब बात करते हैं अलवर प्रजामंडल में जो संस्थाएं बनी थी, पूछ लिया गया है। यहाँ पर अस्पृश्यता निवारण संघ बनी थी, यहाँ पर वाल्मीकि संघ बनी थी और यहाँ पर आदिवासी संघ है। तीन संस्थाएं हैं, अस्पृश्यता, वाल्मीकि और आदिवासी संघ। ये अलवर प्रजामंडल में गठित हुई थी। कार्यकर्ता है नाथुराम मोदी और कौन? भवानी शंकर का नाम यहाँ पे जुड़ता है। अब बात करते हैं धौलपुर प्रजामंडल। इंपॉर्टेंट है। धौलपुर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। देखो याद कैसे करेंगे? धोला होता है सफेद और सफेद का उल्टा है काला, तो धोले को क्या कर दिया? काला कर देते हैं। तो धोला का काला, तो कृष्णदत्त पालीवाल हैं। यहाँ पर राजनीतिक चेतना का काम स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया था और कृष्णदत्त भी है, मूलचंद भी है और ज्वाला प्रसाद जी भी, जोहरी भी हैं। तो स्वामी श्रद्धानंद है, कृष्ण है, मूलचंद है, ज्वाला प्रसाद है, धौलपुर प्रजामंडल से हैं। नेक्स्ट है, अभी प्रश्न पूछा गया था सीटी के अंतर्गत है आचार सुधारणी सभा। तो को आचार सुधारणी सभा है, आचार को धोके बनाते हैं। जब भी कोई अचार बनाएंगे उसको धोएंगे, तो अचार बनाएंगे धोएंगे, तो बोले धौलपुर प्रजामंडल है। धोने से पहले चीरा लगाते हैं। चीरा बोले तो चीरा कहाँ का है? धौलपुर का। शुभंकर नहीं है क्या? अब बात करते हैं नेक्स्ट, आचार सुधारणी सभा है, उसकी स्थापना 1910 में हुई थी। ध्यान देना है, वीर भारत सभा भी 1910 में बनी थी और आचार सुधारणी सभा भी 1910 के अंतर्गत है और इसके संस्थापक हैं ज्वाला प्रसाद जी और यमुना प्रसाद शर्मा साहब आ जाते हैं। नेक्स्ट है धौलपुर प्रजामंडल है, यहाँ पर नागरी प्रचारणी सभा बनी थी 1934 के अंतर्गत है और इसके संस्थापक हैं ज्वाला प्रसाद जोहरी जी हैं। धौलपुर प्रजामंडल में 12 अप्रैल 1947 को झंडा फहराते समय गोली मारी गई थी। किन किन को? छत्तर सिंह और पंचम सिंह, ये शहीद हो गए थे। 12 अप्रैल 1947 की बात है। तसीमो कांड हुआ था। तसीमो कांड भी कहां पर है? धौलपुर प्रजामंडल में आ रहा है। इंपोर्टेंट है धौलपुर, संस्थाएं वगैरह अलवर की ये तीन संस्थाएं इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, अब हम लेके आ रहे हैं कोटा प्रजामंडल है। याद करना है, अभी प्रश्न कोटा का पूछा गया था। देखिएगा, कोटा प्रजामंडल है ना, पहले हाड़ौती के नाम से बना 1934 में। तो 1934 में तो बना था हाड़ौती के नाम से, लेकिन 1939 में यह वापिस बना था किस नाम से? कोटा के नाम से इसकी वापिस स्थापना हुई थी। कोट पहनते हैं नया नया कोट पहनते हैं, तो संस्थापक या अध्यक्ष कौन थे? नेनूराम शर्मा है। कोट नया पहनते हैं, नेनूराम शर्मा है। और दूसरी बात है, कोट पहना हुआ व्यक्ति सभी से भिन्न होता है, सभी से अलग दिखता है, तो अभिन्न हरि है। कोट सर्दी में कोट तन को सुख देता है, सर्दी में कोट तन को सुख देता है, तो इसके और कौन आ जाएंगे? तन सुख भी आ जाएंगे है। और कहते हैं कोट मन्ने दई भाई, तो दाई भाई, दई भाई, दाया भाई यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये सारे हैं। जिसके पास कोट होगा उसके पास लक्ष्मी भी होगी, तो लक्ष्मी नारायण भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये कोटा प्रजामंडल के संस्थापक आ जाएंगे। अब देखेंगे कोटा प्रजामंडल में महिलाओं की बात करेंगे तो यहां पर है कुसुम गुप्ता। कुसुम गुप्ता का संबंध कोटा प्रजामंडल से है। एक वकील हैं, वकील वेणी, श्रीमती वेणी माधव। राजस्थान अध्ययन किताब में स्पेशली नाम लिखा हुआ है, पेपर में छप सकता है। तो वेणी माधव जी का संबंध भी कहां से? कोटा प्रजामंडल से है। कोटा प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कहां पे हुआ था? मांगरोल में हुआ था।
राजस्थान में सबसे पहले राइट टू रिकॉल का प्रयोग कहां पे हुआ? मांगरोल में हुआ। राजस्थान में 2.5 कड़ी के दोहों की रामलीला कहां की प्रसिद्ध? मांगरोल 12 की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है राजस्थान अध्ययन की 9th क्लास में बुक में दे रखा है कि विजय सिंह पथिक ने भी भाग लिया था। किस प्रजामंडल में है? कोटा प्रजामंडल में विजय सिंह पथिक ने भी भाग लिया था। और इस प्रजामंडल के स्वागत जब अधिवेशन हुआ तो स्वागत के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सेठ मोतीलाल बनाए गए थे। तो ये है नेक्स्ट पार्ट 2। लीजिए भाई आगे छोटे छोटे प्रजामंडल हैं, हो जाएंगे 10 मिनट में। अगला है बूंदी प्रजामंडल। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में है। देवताओं की जब बूंदी खाते हैं, देवताओं का प्रसाद बूंदी खाते हैं तो चेहरे पे ग्लो आ जाती है, फेयर लवली, चेहरे पे ग्लो आ जाती है। बूंदी खाते हैं तो चेहरे पे कांति आ जाती है। तो कांतिलाल जैन थे, कांतिलाल जैन थे। एक कांतिलाल चौथानी पेपर में आ सकता है ऑप्शन में, लेकिन चौथानी और कांतिलाल जैन बूंदी खाते हैं तो चेहरे पे कांति आ गई। बूंदी ईश्वर की चढ़ती है और ईश्वर की जे जे होती है, जे जे होती है तो बूंदी चढ़ती है। सिंपल याद रखना है। नेक्स्ट है बूंदी ऋषियों को भी चढ़ाएंगे, तो ऋषि ही देवताओं का नाम आ गया। तो ऋषि दत्त मेहता भी आ जाएंगे है, नित्यानंद नागर भी है, गोपाल कोटिया भी है, पूनम चंद भी है और ब्रज सुंदर भी है। बूंदी प्रजामंडल में यहां पर जो कहेंगे जिसने असहयोग आंदोलन वगैरह में भाग लिया था, बूंदी में जागृति फैलाई थी, वो थी सत्यभामा। सत्यभामा को महात्मा गांधी जी की मानस पुत्री कहा जाता है। गांधी जी की मानस पुत्री कहते हैं सत्यभामा को, बूंदी से है। ध्यान देना है 1937 में 1937 में बूंदी राज्य प्रजा परिषद का गठन हुआ था। इसके द्वारा हरि मोहन माथुर के द्वारा बूंदी राज्य प्रजा परिषद बनाई गई थी। नेक्स्ट है करौली प्रजामंडल है। देखो करौली के ऊपर 2 मात्रा आती है, त्रिलोक के साइड में 2 मात्रा आती है। तो करौली 2 मात्रा खड़ी को पड़ी करनी है, खड़ी को पड़ी करनी है। तो करौली की त्रिलोचन मात्रा है, 2 मात्रा करौली के ऊपर 2 मात्रा है। करौली की जो बोली है जगरोती 2 मात्रा है। करौली में 2 मात्रा है, करौली में ही पहाड़ी है, कौन सी? नादोती की पहाड़ी 2 मात्रा है। करौली में 2 मात्रा है तो देवी कौन सी? किला देवी यहाँ की 2 मात्रा है। करौली की बोली 2 मात्रा वाली है, कौन सी? जगरोती बोली है। त्रिलोकचंद माथुर 2 मात्रा को पड़ी करना है, त्रिलोकचंद माथुर है, ध्यान देना है। तो अब इसके बाद में ठाकुर पूर्ण सिंह जी है, मदन सिंह जी है, चिरंजी लाल है, बस ये करौली के। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, राजस्थान का सबसे नया प्रजामंडल कौन सा है? झालावाड़। राजस्थान की सभी से नवीनतम रियासत कौन सी है? झालावाड़ी है। झालावाड़ प्रजामंडल सबसे लास्ट में बना था, 1946 के अंतर्गत है। तो ये सबसे अंत में बना है तो नया हो गया। झाला, किसी को झाला देते हैं, झाला देखते हैं और उसे कोई चीज मांगते हैं। जैसे गांव में कहीं पे कोई गुल्फी वाला आता है कि भाई इन्ना ही रे, तो इन्ना ही उसको झाला देते हैं, मतलब इन्ना ही मतलब झाला दे करके उससे चीज मांगते हैं। तो झाला देख करके चीज मांग ली तो मांगीलाल भव्य। दूसरी बात है तनसुख मित्तल कोटा में भी थे और झालावाड़ में भी थे। झालावाड़ में ये आए थे, यहाँ पे इन्होंने खादी का प्रचार किया था, तनसुख मित्तल ने है। कन्हैया मित्तल भी है, रामविलास भी है, अटल बिहारी भी है और श्याम शंकर भी है। और अब बात करेंगे रियासती राजा। आमतौर पे शासक प्रजामंडल गठित करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन रियासत के राजा के द्वारा संरक्षण प्राप्त करके गठित होने वाला जो प्रजामंडल था, रियासत के शासक का नाम था हरिश्चंद्र। तो रियासत के शासक के द्वारा संरक्षण प्राप्त करके गठित होने वाला प्रजामंडल कौन सा था? झालावाड़ प्रजामंडल था। झालावाड़ प्रजामंडल था। झालावाड़ में यहां पर जन जागृति के लिए एक सारम नाम का समाचार पत्र है, रामविलास जी ने निकाला था। और झालावाड़ सेवा समिति किसने बनाई थी? श्याम अटल ने। श्याम और शंकर ने और अटल बिहारी ने झालावाड़ सेवा समिति बनाई थी। सारम यहाँ का समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, रियासती शासक के द्वारा बनने वाला था। और ये राजस्थान का सबसे लेटेस्ट प्रजामंडल झालावाड़। राजस्थान की सबसे लेटेस्ट रियासत भी कौन सी? झालावाड़। लास्ट पेज आ रहा है, ध्यान देना। अंतिम डूंगरपुर प्रजामंडल, देखना है कैसे याद करेंगे। देखो डूंगरपुर प्रजामंडल, डांगर के पैर 4 होते हैं, 4 डांगर के पैर 4 होते हैं, 4 1944 में बना था, ये ध्यान देना है। डांगर के बच्चे को पांड्या कहते हैं, डांगर के बच्चे को कट्टा या पाडिया कहते हैं। तो वहां पे पाडिया तो आया कौन है? ना वहां पे पूनम पांड्या है, ना वहां पे उर्वशी आ रही है, ना वहां पे हार्दिक पांड्या आ रहा। वहां पे पढ़ेंगे तो कौन से पांड्या आएंगे?
वहां पे आएंगे भोगीलाल जी पांड्या। भोगीलाल जी पांड्या, ध्यान देना है। अब है पांड्या कट्टा भी कहते हैं, पांड्या कट्टा बोल देते हैं, कोटड़िया। तो यहां पर अन्य कार्यकर्ता कौन है? शिवलाल जी कोटड़िया और गौरी शंकर उपाध्याय और राकेश जांगिड़। अब बात करते हैं ये जो प्रजामंडल है, इस प्रजामंडल के अंतर्गत, डूंगरपुर प्रजामंडल के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं बनी थी, ध्यान देना है। तो यहां पर बनाई गई थी आदिवासी छात्रावास भोगीलाल जी पांड्या के द्वारा। यहां पर बनाई गई थी बागड़ सेवा समिति, बागड़ सेवा आश्रम 1929 को गौरी शंकर उपाध्याय के द्वारा। संस्थाएं भाई पढ़ लीजिए, मैं पहले ही कह रहा हूं, संस्थाएं पढ़ लेना, पछताओगे नहीं, याद करना है, बाद में दिक्कत होगी आपकी। हरिजन सेवा संघ बनी थी 1935 में भोगीलाल जी पांड्या के द्वारा। दूसरा है खांडलाई आश्रम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, खांडलाई रट देना, किसी न किसी प्रकार से छपने वाला है। खांडलाई आश्रम की स्थापना 1935 में की थी, माणिकलाल जी वर्मा ने की थी। बागड़ सेवा मंदिर, बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना 1935 में की थी, किसने? भोगीलाल पांड्या ने और गौरी शंकर उपाध्याय ने है। यहाँ पर डूंगरपुर प्रजामंडल में जन जागृति के लिए कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था? तो यहाँ पर सेवक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है बांसवाड़ा। देखो बांसवाड़ा है, कईयों में राजस्थान अध्ययन में 1943 दे रखा है, राजस्थान अध्ययन में 1943 दे रखा है, राजस्थान अध्ययन में। लेकिन राजस्थान की हिंदी ग्रंथ अकादमी है, हिंदी ग्रंथ अकादमी में स्पेशली किताब आती है प्रजामंडल की ओनली, उसमें 1945 एक्चुअली राइट माना जाएगा। 1945 बांस उगते हैं भूमि पर, बांस उगेंगे भूमि पर तो भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी है और हरिदेव जोशी, धूल जी चित्तेरा है। बांस भूमि में, भूमि की धूल में उगते हैं, बांस भूमि में उगेंगे और भूमि की धूल में उगते हैं तो धूल जी और भूपेंद्र त्रिवेदी। अब बात करते हैं त्रिवेदी, त्रिपुरा माता त्रिवेदी, त्रिताई माता कहां से? बांसवाड़ा से, तो त्रिवेदी बांसवाड़ा से है। त्रिलोकचंद माथुर करौली से है, ध्यान देना है। नेक्स्ट है बांसवाड़ा में 1923 में यहां पर शांति सेवा कुटीर संस्था बनी थी चिमनलाल मालोत के द्वारा। बांसवाड़ा में यहां पर सर्वोदय पत्रिका निकाली गई थी, किसके द्वारा? चिमनलाल जी मालोत के द्वारा है। प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ भी 1945 में बना था, लेकिन महाराणा प्रताप अपनी क्रांति से पूरे मेवाड़ में अमर हो गए। अमर बोले तो अमृत है, तो महाराणा प्रताप अमर हो गए। और यहाँ पे चुन्नीलाल प्रभाकर है, चुन्नीलाल प्रभाकर है, तो महाराणा प्रताप अमृतलाल पाठक है और यहाँ पे पढ़ेंगे चुन्नीलाल प्रभाकर हैं। इसके पश्चात में है प्रतापगढ़ में हरिजन पाठशाला बनाई गई थी, स्थापित हुई थी और यहाँ पर गीत प्रचार समिति गठित की गई थी। इंपॉर्टेंट है, गीत प्रचार समिति यहां से है, प्रतापगढ़ से है। शाहपुरा प्रजामंडल इंपॉर्टेंट है, क्यों बताऊंगा, रीजन आगे। शाहपुरा प्रजामंडल कब बना था? 1938 में, 1938 में इसकी स्थापना हुई थी और अध्यक्ष तो बहुत सारे, सॉरी संस्थापक तो बहुत सारे हैं, लेकिन अध्यक्ष एक था, कौन? रमेश चंद्र जी ओझा, रमेश चंद्र जी ओझा थे इसके अध्यक्ष थे ये है। और अन्य कार्यकर्ता है कौन? लादूराम व्यास, अभ्यमल डांगी, लक्ष्मीदत्त कांटिया, गोकुलाल असावा, मेजर दौलत सिंह जी, ये इसके अन्य कार्यकर्ता हैं। और सबसे पहले उत्तरदायी शासन स्थापित किसने किया? शाहपुरा प्रजामंडल ने। तो सबसे पहले उत्तरदायी शासन इसने स्थापित किया, लेकिन उत्तरदायी शासन लास्ट तक स्थापित नहीं कर सका, तो जैसलमेर प्रजामंडल है। सबसे पहले उत्तरदायी शासन स्थापित किया तो शाहपुरा प्रजामंडल ने। उत्तरदायी शासन के गीत जोधपुर में, उत्तरदायी शासन के दिवस कहां बनाएंगे? जोधपुर प्रजामंडल में। और सबसे पहले उत्तरदायी शासन स्थापित किया तो शाहपुरा प्रजामंडल ने है। अब कर रहे हैं सिरोही। देखो सिरोही की स्थापना बंबई में हुई थी, जो फेल हो गई थी। और ये स्थापना करने वाले ये थे वर्ध किशोर शर्मा और भीम शंकर जी। लेकिन सिरोही प्रजामंडल की सक्सेस और वापिस जो स्थापना हुई थी 1939 में, और ये संस्थापक कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? गोकुल भाई भट्ट। हाथलगाम सिरोही में जन्मे थे, जिन्हें राजस्थान का गांधी कहते हैं, गोकुल भाई भट्ट को। महिलाओं की बात करेंगे, SI भर्ती में पूछा गया था, बिमला जी का संबंध है तो सिरोही से हैं। काशीबेन सिरोही से,
कांताबेन सिरोही से, तो यहाँ की नारी शक्ति है। विमला, काशीबेन, कांताबेन, तो ये सिरोही से हैं। अब लास्ट आपका प्रजामंडल है कौन सा? किशनगढ़ है। किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 को गठित हुआ था और भगवान किशन के चेहरे पे कांति थी। भगवान किशन के चेहरे पे कांति, ध्यान देना, कांति लाल जैन अलग है, कांतिलाल चौथानी अलग है। कांतिलाल जैन अलग है, कांतिलाल चौथानी अलग है, ध्यान देना आपको है। इसमें कुशलगढ़ प्रजामंडल मैं बता दूंगा आपको, उसमें कंफ्यूजन रहेगी है। देखो कांति आती है बूंदी खाने से, तो बूंदी खाई तो कांति आ गई, बूंदी खाई तो कांति आ गई, बता दिया आपको मैंने। बूंदी खाई तो कांति आ गई। बूंदी चढ़ती है देवताओं की और जे भी किसकी होती है? देवताओं की। तो जैन किसका जगह? बूंदी का। लेकिन ध्यान देना है, भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पे भी कांति या ग्लो थी, तभी तो 16,108 रानियां थी ना भगवान कृष्ण की है। दूसरा है अमूमन जो पढ़ते हैं, महिला जो संत है भगवान श्री कृष्ण को पूजती है पति के रूप में, तो पति के लिए व्रत होता है चौथ का, तो पति के लिए व्रत होता है चौथ का व्रत होता है पति के लिए। और मोस्टली पति माना है किसने? भगवान कृष्ण को माना है, तो कृष्ण पढ़ेंगे पति के तौर पे चौथानी आ जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन थोड़ी सी बात और आपको डिफरेंट है, सुनिए वो क्या है। वो डिफरेंट ये है, देखेंगे ये अलग आएंगे। भंवरलाल निगम अलग है, भंवरलाल श्राप ये अलग है। उसी प्रकार से कांतिलाल जैन अलग है, कांतिलाल चौथानी अलग है। निगम की बसें आपको कुशलता से पहुंचाती है। निगम की बसें, निगम लोक परिवहन की निगम की नहीं है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन की निगम कुशलता से पहुंचाती है। राजस्थान पथ परिवहन की निगम कुशलता से पहुंचाती है। तो कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 में बना था और उसके अध्यक्ष थे भंवरलाल निगम है। जबकि भंवरलाल जो श्राप थे ये कौन से प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे हैं? जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल के। कांतिलाल जो जैन है, जे बोलते हैं बूंदी की, बूंदी खाने से कांति, मैंने बता ही दिया। भगवान किशन को पति माना, पति के लिए चौथ का व्रत है तो किशनगढ़ है। तो किशनगढ़ जो प्रजामंडल है उसमें तो चौथानी है, बूंदी का पढ़ेंगे तो वहां पे जैन यहाँ पे आ ही रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे। और ऐसे प्रजामंडल जो राजस्थान से बाहर गठित हुए थे, तो एक तो कौन सा आ गया? बीकानेर प्रजामंडल है। एक पढ़ेंगे कौन सा है? भरतपुर प्रजामंडल है। और एक पढ़ेंगे कौन सा? सिरोही प्रजामंडल है। तो बीकानेर जो प्रजामंडल है ये कहां पे बना था? कोलकाता में है। भरतपुर बन गया था कहां पर? रेवाड़ी हरियाणा में। सिरोही बना था बंबई में, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ था। और इसकी पुनर्स्थापना है वो कहां पे हुई थी? सिरोही में ही हुई थी, तब करके इंपॉर्टेंट है। जयपुर प्रजामंडल का कार्यालय आगरा में शिफ्ट कर दिया गया था। मेवाड़ प्रजामंडल है, उसकी कितनी शाखाएं थी? 4 उसकी शाखाएं थी है। और बात करते हैं राजस्थान के अंतर्गत जैसलमेर जो प्रजामंडल है, जैसलमेर प्रजामंडल सुनिएगा, जैसलमेर जो प्रजामंडल है वो जैसलमेर में नहीं बना। तो जैसलमेर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कहां पे हुई थी? जोधपुर में है। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई थी। तो ये थे महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दी जाएगी, क्लास जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आजकल प्रजामंडल से प्रश्न ज्यादा आने की चांसेस हैं। दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसी प्रकार से हमको भी मोटिवेट करते रहेगा। थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।